हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया जबरदस्त होंगे। तो मित्रों, हमने कैलकुलेशन सीरीज पार्ट 1 अपने ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कैलकुलेशन सीरीज पार्ट 2 की। तो उसमें हम कुछ परसेंटेज वैल्यू को याद रखेंगे जो इस प्रकार है, इस स्क्रीन पे है। तो चलिए, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, यानी प्रति 100 में कितना। ठीक है, कहीं देगा डिवाइड में 100, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज है। 500 भी देगा, 1000 भी देगा, तो जो देगा उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। तो प्रति 100 में कितना परसेंटेज यहां से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए है और ये बी है। तो परसेंटेज सीखने से पहले हमको फ्रैक्शन आनी जरूरी है। फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का एक शॉर्ट टर्म हम यहां समझाएंगे आपको। उसके पहले देखिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए ये नोट है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 100 से। कितना से? 100 से। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए यहां मेरे पास 1/4 है, हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो गुना कितना किए, 100 से। तो ये 100/4 आया। अब इसको हम कट करेंगे, कटाएंगे, तो 25 चौकी 100, यानी 25 टाइम्स में, 25 बार में कटेगा। तो 25 तो हो गया, किस में चेंज करना है, तो प्रतिशत में। तो प्रतिशत यहाँ चिपक गया, तो क्या हुआ, परसेंटेज वैल्यू हुआ। यही नहीं है, ऐसे लाखों हजारों के रूप में फ्रैक्शन आएंगे जिसको आपको बदलना होगा परसेंटेज में। और इसके जस्ट अपोजिट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यहां 25%, 75% रहता तो यहां 75% लिखा रहता। तो 75/100 करते, 25 तिरका 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 आता। कहने का मतलब है 25% का मान 25/100, 1/4 आया। ये किससे कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये भी इससे 3 गुना होगा, तो यहां भी 3 जोड़ देते हैं, तो इसका मान ना आ जाता हो, आता। तो यही संबंध होता है। इसको धीरे धीरे हम चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, समझेंगे। देखिए, इसके अंदर रिलेशन क्या क्या है। मान लीजिए यहां 1/2 है, हमको इसको परसेंटेज में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो 1/2 गुना 100 कितना, 50%। ठीक है, अब इसी को इधर भी 2 से गुना कर दें, इधर भी 2 से गुना कर दें, तो ई खत्म हो गया। 1 का मतलब होता है 100%।
कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100% से ही किसी भी वस्तु का मान हम लोग निकालते हैं। का समझ में आया कि ना आया? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो। अच्छा अब देखिए, यही 30% हो तो 30% का 30/100, 1 0 से 1 0, 3/10। यदि हमको मन करे यहाँ 3 से गुना कर देने के लिए तो 9/10 हो जाएगा। तो हम इधर भी 3 से करेंगे तब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो 90%, 90/100, 1 0 से 1 0, 9/10। समझ में आया क्या? आ रहा हो। ठीक है, अब चलिए अब हम सबसे पहले यहां हैशटैग देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर से प्रॉपर में। हमेशा रेशियो हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो, इम्प्रॉपर में दिया रहेगा तो अरिथमेटिक को बनाने के लिए कान खोलकर सुन लीजिए। कान में फंसा होगा ना, उसको ऐसे से झाड़ लीजिए और अच्छा से सुन लीजिएगा। यदि अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं तो आपको इम्प्रॉपर के रूप में फ्रैक्शन दिया रहेगा तो आपको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए भैया खड़ा है, बताएगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिएगा, ठीक है। ये 1/2 को 1:2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? रेशियोज। 1:2, 1:2। अब देखिए, कहीं 2.1/2 हो तो 2 दूना 4, 1 5/2। यानी इसमें क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो आता है उसको प्लस ऐड कर देते हैं तो 5/2। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में तरीका क्या है? ये 2.1/2 का मतलब होता है ऐसे, 2 + 1/2। तो 2 एक क्या है? इंटीजर है। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि ई क्या है? एन है। ई क्या है? डी है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब एन क्या हो? लेस देन हो डी से, तो ये क्या होता है? प्रॉपर होता है। जैसे यहां 5/4 दे दे तो क्या होगा? तो ये तो एन है। एन का मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब अंश। ये क्या है? डी है। तो देख रहे हैं कि ये डी से एन बड़ा है, यानी डी से एन बड़ा है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। तो इसको प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉपर था। क्या था? फ्रैक्शन था।
अच्छा, 1 मिनट आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। कहेगा आपको जोड़िए 2+2.1/2। तो आपको जोड़ने का तरीका ये भी है, 2+2+1/2। अब देगा 2.3/2। तो 2 दूनी 4, 3 7/2। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हुआ, 4 में 1 जोड़िएगा, 4 में 1/2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4.5। देखिए ना, 4 + 1/2, 4 दूना 1 9, 9/2 इसी को बोलते हैं। 9/2 का मतलब होता है 4.5। 4.5 का मतलब डेसिमल, 45/10। ये क्या हुआ, दशमलव। ये क्या हुआ, फ्रैक्शन। ये क्या हुआ। अब देखिए, जैसे यहाँ 4/5 हो, ठीक है, तो आप 4/5 है, तो इसका मतलब है कि 5 में 4 से भाग दीजिए, तो दशमलव आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 80 पैसा हुआ, 0.8 हुआ, है ना, 0.8 हुआ। यहाँ देखिए, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन जुटता है तो उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हम एक भाग करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 में 3 से डिवाइड करना है, तो 3/50 वाट है, तो 16×3 = 48। कितना आया, 2 आया। क्या आया, रिमाइंडर आया। ई क्या है, डिविडेंट है। ई क्या है, कोसेंट है। ई क्या है, डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखें, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन ऐड करते हैं। तो नेचुरल नंबर ये हुआ 16 + 2/3। ई आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ है। क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये नेचुरल नंबर है। दोनों मिल करके क्या बनाए, मिक्स फ्रैक्शन बनाए। तो इसको हम लिखने का तरीका 16.2/3 है। देखिए ये क्या था, डिवाइजर था। डिवाइजर था। ये क्या था, डिविडेंट था। ये क्या था, कोसेंट था। तो कोसेंट को यहां लिख दीजिए। ये क्या था, रिमाइंडर था। तो इससे स्पष्ट दिखता है जब डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर हो जाएगा तो भाग करना संभव है, लेकिन वो दशमलव में जाएगा, डेसिमल में, कि लेकिन वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ। हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में चीजों को कंट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या होंगी वो डिवाइजर से छोट होंगी, तो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब संख्याएं ऊपर वाली, जैसे मान लीजिए 3/2 हो, तो क्या कहिएगा। इसको समझाते हैं एक बार अच्छी से। जैसे ये 2/3 है, तो 2/3 है। हम मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो जब b इज ग्रेटर देन ए होगा तो ई प्रॉपर में जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। जब 3/2 यानी b और ए हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो, तब ई इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर को
इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए तो 2 में 3 से भाग दीजिएगा, हमको ये भी लग जाएगा, लेकिन ये डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल में तो निकाला नहीं है ना, तो हमको इसमें 2 में 3 से इजीली भाग लग जाएगा, क्योंकि ये संख्या इस संख्या से क्या है, छोटी है, तो 2/3 देंगे। क्या बचा, 1। क्या हुआ, 1.1/2। तो इसी को लिखने का तरीका है 1 + 1/2। अब देखिए ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, ये क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। फ्रैक्शन में कैसे हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, समझ में आया। यानी इम्प्रॉपर में रहेगा, यानी नीचे देखिएगा जब बड़ा हो ऊपर छोटा हो तो प्रॉपर, नीचे छोटा हो ऊपर बड़ा हो। जैसे यहाँ 70/3 है, इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में बदलेंगे तो कैसे, 3 दूनी के 6, यहाँ 3 3 का 9, 1/3, 33.1/3। अब इजली हो गया, लेकिन ये 3/70 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे 3/70 है, कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों संख्याओं को काट दे, इसका और कोई नीचे वैल्यू आ जाए, नहीं है ना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन 70/3 है, तो 70/3 है तो वो भाग लग जाएगा, 70/3 है तो भाग लगेगा, तो उसको तोड़ेंगे। अब यही 23.1/3 को 23 + 1/3 लिखते हैं। ठीक है, यहां तक तो मुझे भरोसा है कि अच्छा से समझ गए होंगे। मान लीजिए 1 में से आपको 5/8 घटाना है, तो 1 में से 5/8 घटाने का तरीका है कि ऐसे 8 में से 5 गया 3, 3/8 आंसर। यानी नीचे में से ऊपर वाला वो घटाइए, देखिए 8 - 5/8, 3/8। अब हम बचपन में ऐसे करते थे, यहाँ 1 डालते थे, 8 हुआ, 1 × 8 और माइनस है यहाँ 5, ऐसे करेंगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा, इसे नहीं करना है। 1 में से कुछ घटाइएगा, 1 में से 999/1002 घटाइए। 1002 तो होकवे करेगा, लेकिन यहाँ 1002 में से 999 घटाइए तो 3 आएगा। अरे 1002, 999, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 0 हो गया, बात खत्म। समझ में आया ना, आ गया होगा। अच्छा, एक का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33%, 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25%। देखिएगा यहाँ कुछ झोल है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। यदि इसको आधा करना हो, 1/2 करना हो, तो यहाँ भी 2 जाएगा, तो यहाँ कितना आया, 1/2 आया। 1/2 को क्या कहते हैं, 150। यदि हमको तिहाई करना हो तो यहाँ 3 डाल देंगे, यहाँ 3 डाल देंगे, तो 1/3 हो जाएगा, 33.1/3 हो जाएगा। ऐसे प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है। 1/5 है तो 20% है, 1/6 है 16.2/3% है, ठीक है। अच्छा, 1/7 है 14.2/7, 1/8 को 12.5 यानी 12.5% या 12.1/2 लिख सकते हैं। 1/9 को 9.1/11 लिख सकते हैं, नहीं 11.1/9 लिख सकते हैं। 1/10 को 10% लिख सकते हैं। 1/11 को 9.1/11% लिख सकते हैं।
1/12 को 8.1/3% लिख सकते हैं। 1/13 को 7.9/13% लिख सकते हैं। अच्छा, 1/14 है, 7.1/7% लिख सकते हैं। कहिएगा 7 7 49 1 50, 50/7। देखिए 1/7, 1/7 का मतलब क्या होता है? 14.2/7। यहाँ नीचे 2 से गुना तो यहाँ भी नीचे से 2 से गुना हो जाएगा, है ना? 1/7 गुने 2 1/14, और यहाँ 14.2/7 है। अब हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट कर 7.1/7 का टर्म में आएगा। 1/15 का मतलब होता है 6.2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6.1/4%। 1/17 का मतलब होता है 5.15/17%। 1/18 का मतलब है 5.5/9%। 1/19 का मतलब होता है 5.5/19%। 1/20 का मतलब होता है 5%। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ। अब देखिएगा यहाँ 1/24 है। 1/24 का मतलब होता है 4.1/6%। 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/30 का मतलब होता है 3.1/3%। 1/40 का मतलब 2.5%। 1/50 का मतलब 2%। 3/8 का मतलब 37.5%। 4/7 का 57.1/7%। हाँ, अब देखिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमेशा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिल जाएगा, किसी भी डाटा में दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। फिर अगले पार्ट यानी क्लास 3 में, कैलकुलेशन का पार्ट 3 में हम बात करेंगे, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। लगभग 7 से 8 क्लास कैलकुलेशन का 30-35 मिनट के अराउंड में हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद से अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया है एफर्ट आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मित्रों तक फैलाइए भाई के नाते। और कहीं लैग कर रहा हूँ, कहीं छोटी मोटी मुझसे त्रुटि हो जा रही हो, तो उसको भाई के नाते माफ़ कर दीजिएगा, और उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने ऊपर काम करूं और अच्छा से आपको कंटेंट डिलीवर करूं। ठीक है मित्रों, तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।